नमस्कार, सुबह 8 बजे के समाचारों में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं पूजा पांडे। सबसे पहले देखते हैं 20 बड़ी खबरें। इजरायल हमास जंग के बीच भारत सरकार के ऑपरेशन अजय के तहत इजरायल में फंसे 212 भारतीय नागरिकों को रेस्क्यू किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 4,200 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं की उत्तराखंड को दी सौगात। पिथौरागढ़ में जनसभा को किया संबोधित। प्रधानमंत्री ने कहा कि 5 वर्षों में देश के 13,500 करोड़ लोग गरीबी से बाहर आए हैं। उन्होंने कहा कि भारत विकास की नई बुलंदियों को छू रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिथौरागढ़ में किया रोड शो। उत्तराखंड की जनता ने पुष्प वर्षा और पारंपरिक नृत्य संगीत के साथ किया उनका भव्य स्वागत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उत्तराखंड के दौरे के दौरान पिथौरागढ़ पहुंचे। पार्वती कुंड और जोगेश्वर धाम में की पूजा अर्चना। स्थानीय जनता से किया संवाद। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज राजकीय इंटर कॉलेजों में प्रिंसिपल पद के लिए चयनितों को नियुक्ति पत्र बांटेंगे। लोक भवन में आयोजित कार्यक्रम में 219 प्रधानाचार्यों को नियुक्ति पत्र बांटे जाएंगे। अमेठी में सांसद खेल प्रतियोगिता के समापन समारोह में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ होंगे शामिल। 700 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का करेंगे शिलान्यास और लोकार्पण। प्रधानमंत्री देश की पहली रैपिड रेल का गाजियाबाद में करेंगे उद्घाटन। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रधानमंत्री के कार्यक्रम के मद्देनजर गाजियाबाद में कार्यक्रम स्थल का किया निरीक्षण। 14 अक्टूबर से प्रदेश में शुरू होगा मिशन शक्ति का चौथा चरण। मुख्यमंत्री ने मिशन शक्ति के सफल क्रियान्वयन के लिए विभागवार की समीक्षा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आगामी त्योहारों के मद्देनजर कानून व्यवस्था की समीक्षा बैठक की। कहा कि कहीं भी शोभा यात्राओं में न बजे अश्लील गीत और तेज आवाज में डीजे। एटीएस ने बांग्लादेश को घुसपैठ कराने वाले गिरोह के 3 सक्रिय सदस्यों को किया गिरफ्तार। एटीएस को मिले 20 करोड़ की विदेशी फंडिंग के साक्ष्य। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत अंत्योदय और गृहस्थी कार्ड धारकों को मुफ्त खाद्यान्न वितरण कल से होगा शुरू। 25 अक्टूबर तक किया जाएगा खाद्यान्न का वितरण। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने कहा कि केंद्र की मोदी और प्रदेश की योगी सरकार अल्पसंख्यकों को बिना भेदभाव पहुंचा रही है योजनाओं का लाभ। राजस्व परिषद ने भूमि संबंधी विवादों को अभियान चलाकर निस्तारित करने और इसकी सूचना मुख्यालय पर देने का निर्देश मंडलायुक्तों और जिलाधिकारियों को दिए हैं। प्रदेश के चर्चित कारतूस कांड में गुरुवार को कोर्ट ने दी सीआरपीएफ जवान समेत 24 पुलिस वालों को दोषी करार। रामपुर में पुलिस ने इस मामले की विवेचना के बाद 25 आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट कोर्ट में दाखिल कर दी थी। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवा संवर्ग के चिकित्सकों की सेवानिवृत्ति आयु 62 से 65 साल किए जाने का शासनादेश जारी हो गया है। नवरात्रि, दशहरा, दीपावली, भैया दूज और छठ पर यात्रियों की भीड़ को देखते हुए रेलवे ने पूजा स्पेशल ट्रेन चलाने का निर्णय लिया है। 5 जोड़ी पूजा स्पेशल ट्रेनों में सीट की बुकिंग शुरू हो गई है। हाईकोर्ट के लखनऊ बेंच ने प्रदेश में 300 स्टाफ नर्स आयुर्वेद की भर्ती संबंधी विज्ञापन पर अंतरिम रोक लगा दी है। अयोध्या में 17 जनवरी को रामलला की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा अनुष्ठान के पहले निकाली जाएगी भव्य शोभा यात्रा। सरयू का जल लेकर श्रद्धालु पहुंचेंगे राम मंदिर।
विश्व कप मुकाबले में दक्षिण अफ्रीका ने ऑस्ट्रेलिया को दी 134 रनों से मात। ऑस्ट्रेलिया की पारी 177 रन पर सिमटी। दक्षिण अफ्रीका ने बनाए थे 50 ओवर में 311 रन। और अब समाचार विस्तार से। ऑपरेशन अजय के तहत इजरायल के तेल अवीव हवाई अड्डे से 212 भारतीय नागरिकों को लेकर पहली उड़ान दिल्ली हवाई अड्डे पर उतरी है। केंद्रीय मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने एयरपोर्ट पर नागरिकों का स्वागत किया, जहां विदेश मंत्रालय के मुताबिक करीब 18,000 भारतीय इजरायल में रह रहे हैं, जबकि 13 भारतीय फिलिस्तीन के वेस्ट बैंक और 30,000 भारतीय गाजा में हैं। ऑपरेशन अजय के तहत फिलहाल इजरायली क्षेत्र से ही भारतीयों की निकासी में मदद की जा रही है। मंत्रालय के मुताबिक भारत ने यह अभियान उन भारतीयों की वापसी को सुविधाजनक बनाने के लिए शुरू किया है जो स्वदेश वापस आना चाहते हैं। आगे बढ़ते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुरुवार को उत्तराखंड के दौरे पर थे। पीएम ने पिथौरागढ़ में लगभग 4,200 करोड़ रुपए की विभिन्न विकास परियोजनाओं का उद्घाटन, लोकार्पण और शिलान्यास किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि पहले सिर्फ गरीबी हटाओ का नारा दिया जाता था, लेकिन अब सब मिलकर गरीब कल्याण के लिए काम कर रहे हैं। पीएम ने सीमावर्ती क्षेत्रों के विकास को लेकर अपनी प्रतिबद्धता जताई है। प्रधानमंत्री मोदी ने उत्तराखंड को बड़ी सौगात देते हुए गुरुवार को 4200 करोड़ रुपए से अधिक की योजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया। इनमें कृषि, बागवानी और इंफ्रा विकास की योजनाएं शामिल हैं। पीएम ने जिन परियोजनाओं का तोहफा दिया, उनमें 100 बेड का उपजिला अस्पताल, पुल और पेयजल परियोजनाएं सम्मिलित हैं। साथ ही प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के तहत निर्मित 70 सड़कों और 15 पुलों का उन्होंने लोकार्पण किया। वहीं 20 मॉडल कॉलेज, 15 हॉस्टल और कंप्यूटर लैब, हल्द्वानी स्टेडियम में हॉकी मैदान, मानसखंड मंदिर माला मिशन के तहत अल्मोड़ा के जागेश्वर धाम, पिथौरागढ़ के हाट कालिका गंगोली हाट, नैनीताल के नैना देवी मंदिर के अवस्थापना विकास कार्यों का शिलान्यास किया। पीएम ने कहा कि मौजूदा केंद्र सरकार की नीतियों की वजह से देश में गरीबी कम हो रही है। उन्होंने विपक्ष पर कटाक्ष किया कि पहले सिर्फ गरीबी हटाओ का नारा दिया जाता था, लेकिन आज देश मिलकर गरीब कल्याण के लिए काम कर रहा है। 13.5 करोड़ लोग गरीबी से बाहर 5 साल में आना, ये अपने आप में दुनिया अचरज कर रही है। ये 13.5 करोड़ लोग कौन है? इनमें से बहुत सारे लोग आपकी तरह ही पहाड़ों में रहने वाले हैं, सुदूर इलाकों में रहते हैं। ये 13.5 करोड़ लोग इस बात का उदाहरण है कि भारत अपनी गरीबी मिटा सकता है। सीमावर्ती क्षेत्रों में विकास को लेकर प्रधानमंत्री ने प्रतिबद्धता जताई। पीएम ने कहा कि अब सीमा पर मौजूद गांव को अंतिम नहीं, बल्कि पहले गांव के तौर पर विकसित किया जाता है। नया भारत पहले की सरकार की डरी हुई सोच को पीछे छोड़कर विकास कर रहा है। भारत की पूरी सीमा, उस पर हम आधुनिक सड़कें बना रहे हैं, सुरंगें बना रहे हैं, पुल बना रहे हैं। बीते 9 वर्षों में सिर्फ बॉर्डर एरियाज में ही 4,200 किलोमीटर से ज्यादा लंबी सड़कें बनाई गई है। हमने बॉर्डर के किनारे करीब 250 बड़े पुल और 22 सुरंगें भी बनाई है। आज भी इस कार्यक्रम में अनेक नए पुलों के लिए शिलान्यास हुआ है। अब तो हम बॉर्डर तक ट्रेनों को भी लेकर आने की तैयारी कर रहे हैं। पीएम ने कहा कि देश हर क्षेत्र में विकास कर रहा है। महिला सशक्तिकरण की बात करें या खेल के क्षेत्र में या फिर किसानों और देश के जवानों की बात हो, देश निराशा को पीछे छोड़कर तेजी से आगे बढ़ रहा है। एक समय था चारों तरफ
निराशा का माहौल था। पूरा देश जैसे मानो निराशा में डूब गया था। तब हम लोग हर मंदिर में जाकर यही कामना करते थे कि भारत जल्द से जल्द मुश्किलों से बाहर निकले। हर भारतीय सोचता था कि हजारों करोड़ के घोटालों से देश को मुक्ति मिले। सबकी कामना थी कि भारत का यश बढ़े। आप देखिए, चुनौतियों से घिरी दुनिया का हाल आप देख रहे हैं। चुनौतियों से घिरी दुनिया में भारत की आवाज कितनी बुलंद होती जा रही है। प्रधानमंत्री ने कहा कि उत्तराखंड के तीर्थ स्थलों के विकास को लेकर सरकार सजग है और केदार खंड के साथ ही राज्य के मानस खंड के विकास के लिए भी सरकार काम कर रही है। केदारनाथ धाम के पुनर्निर्माण से जुड़ा पहला चरण पूरा हो चुका है। श्री बद्रीनाथ धाम में भी सैकड़ों करोड़ रुपए की लागत से अनेक काम हो रहे हैं। केदारनाथ धाम और श्री हेमकुंड साहिब में रोपवे का भी काम पूरा होते ही दिव्यांग और बुजुर्ग तीर्थयात्रियों को बहुत सुविधा होने वाली है। हमारी सरकार केदार खंड के साथ साथ, और मैं आज इसलिए आया हूं, मुझे मानस खंड को भी उस ऊंचाई पर ले जाना। केदार खंड और मानस खंड की कनेक्टिविटी पर भी हम बहुत बल दे रहे हैं। जो लोग केदारनाथ बद्रीनाथ धाम जाते हैं वे जोगेश्वर धाम, आदि कैलाश और ओम पर्वत भी आसानी से आ सके, ये प्रयास किया जा रहा है। प्रधानमंत्री ने सभा स्थल पर स्थानीय उत्पादों के स्टॉल का भी निरीक्षण किया। कुमाऊं मंडल के पिथौरागढ़ में प्रधानमंत्री का जबरदस्त स्वागत हुआ। हवाई पट्टी से सभा स्थल तक सड़क के दोनों ओर लोगों की भारी भीड़ उमड़ आई। जगह जगह स्थानीय कलाकारों ने प्रधानमंत्री का परंपरागत अंदाज में स्वागत किया। प्रधानमंत्री आज 9वें संसदीय अध्यक्ष शिखर सम्मेलन यानी P20 का उद्घाटन करेंगे। इस सम्मेलन में पर्यावरण संतुलन को लेकर जोरदार चर्चा होने की उम्मीद है। नौवें G20 संसदीय अध्यक्ष शिखर सम्मेलन यानी P20 का उद्घाटन करेंगे। इस शिखर सम्मेलन की मेजबानी G20 की भारत की अध्यक्षता के विस्तृत फ्रेमवर्क के तहत भारत की संसद द्वारा की जा रही है। G20 की भारत की अध्यक्षता के विषय के अनुरूप 9वें P20 शिखर सम्मेलन का विषय एक पृथ्वी, एक परिवार, एक भविष्य के लिए संसद है। इस कार्यक्रम में G20 के सदस्य देशों एवं आमंत्रित देशों की संसदों के अध्यक्ष भाग लेंगे। 9-10 सितंबर को नई दिल्ली में आयोजित G20 नेताओं के शिखर सम्मेलन में अफ्रीकी संघ के G20 का सदस्य बनने के बाद अफ्रीका के सभी देशों की संसद पहली बार P20 शिखर सम्मेलन में भाग लेगी। हमारी प्री समिट पर्यावरण पर है। पर्यावरण के साथ साथ अपनी लाइफ स्टाइल पर्यावरण का अनुकूल हो, इसके लिए मेट्रो और ऐसे साधन जिससे हम पर्यावरण को सुरक्षित कर सके, इस पर हम सबको अमल करने की आवश्यकता है। जब व्यक्ति, सामुदायिक सब लोग इस पर अमल करेंगे तो हम पर्यावरण को सुरक्षित रख पाएंगे। जलवायु परिवर्तन की इस लड़ाई में जीत पाएंगे। और भारत के प्रधानमंत्री जी इस दिशा के अंदर लाइफ स्टाइल के बारे में, लाइफ स्टाइल पर्यावरण के अनुकूल हो, उन्होंने एक समग्र दृष्टिकोण पूरे विश्व को दिया है। इस P20 शिखर सम्मेलन के दौरान होने वाले विषयगत सत्र 4 विषयों पर केंद्रित होंगे। इनमें सार्वजनिक डिजिटल प्लेटफॉर्मों के माध्यम से लोगों के जीवन में बदलाव, महिलाओं के नेतृत्व में विकास, SDG में तेजी और सतत ऊर्जा बदलाव शामिल हैं। प्रकृति के साथ सामंजस्य में हरित एवं टिकाऊ भविष्य की दिशा में पहल के बारे में विचार विमर्श हेतु लाइफ पर्यावरण के लिए जीवन शैली पर शिखर सम्मेलन पूर्व संसदीय फोरम का भी आयोजन किया गया। G20 देशों की संसदों के अध्यक्षों और आमंत्रित देशों के पीठासीन अधिकारियों का
P20 शिखर सम्मेलन में शामिल होने के लिए नई दिल्ली पहुंचना जारी है। मॉरिशस की नेशनल असेंबली के अध्यक्ष सूरजदेव फोकीर सम्मेलन में शिरकत के लिए नई दिल्ली पहुंच चुके हैं। वहीं दक्षिण अफ्रीका नेशनल असेंबली की अध्यक्ष नोसीवीवे मापीसा नकाकुला भी सम्मेलन में शामिल होने के लिए नई दिल्ली पहुंची। इसके अलावा नाइजीरिया संघीय गणराज्य के सीनेट के उपाध्यक्ष जिब्रिन बरो भी नई दिल्ली पहुंच चुके हैं। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव की तैयारियों के बीच नेताओं की जो बयानबाजी है उससे सियासी पारा लगातार गर्मा रहा है। पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह के पीएफआई को लेकर दिए गए बयान पर बीजेपी ने पलटवार किया है। बीजेपी ने कहा कि जिस पीएफआई ने देश में आतंकी गतिविधियां फैलाई उससे कांग्रेस की हाथ मिलाई पर जनता अब उससे धुलाई करेगी। बात यह है, यदि पीएफआई के ऊपर कोई इस प्रकार का आरोप है तो आप 10 छापेमारी, हमें आपत्ति नहीं है। लेकिन देखने में आ रहा है कि जितने भी इन्होंने छापामारी की है 97% पे वो झूठे पाए गए। कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह का ये बयान कांग्रेस की मानसिकता को साफ साफ दर्शाता है। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव प्रचार के दौरान दिग्विजय सिंह ने प्रतिबंधित संगठन पीएफआई पर की जा रही कार्रवाई को गलत ठहराया है। इस पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा से सवाल किया कि देश की जनता ये जानना चाहती है कि कांग्रेस देश के विरोध में काम करने वालों के साथ है या उनके खिलाफ। मैं प्रियंका जी से सवाल पूछना चाहता हूं, आपकी पार्टी के नेता पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह पीएफआई पर कार्रवाई का विरोध कर रहे हैं। पीएफआई टेरर फंडिंग करती है, आतंकवादी गतिविधियों में लिप्त है, बैन लगा हुआ है, देश की दुश्मन है, और उस पर कार्रवाई अगर होती है तो दिग्विजय सिंह विरोध करते हैं। क्या यही कांग्रेस का स्टैंड? मध्य प्रदेश के मंडला पहुंची कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने एक जनसभा को संबोधित तो किया, लेकिन शिवराज सिंह के सवाल पर चुप्पी बनाए रखी। हालांकि भाजपा पर लोगों के अधिकार छीनने का आरोप लगाया। गौरतलब है कि इससे पहले इजराइल पर हमास द्वारा आतंकी हमले पर भी कांग्रेस वर्किंग कमेटी के संकल्प पर विवाद हो चुका है। दिल्ली हाई कोर्ट ट्रिब्यूनल ने केंद्र सरकार द्वारा पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया पर भारत में लगाए बैन के फैसले को बरकरार रखा था। गृह मंत्रालय ने 28 सितंबर को गैर कानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम 1967 के तहत पीएफआई और उसके 8 सहयोगियों को 5 साल के लिए बैन कर दिया था। पीएफआई पर आरोप है कि इस्लामिक स्टेट जैसे वैश्विक आतंकवादी संगठनों से उसका संबंध रहा है। प्रधानमंत्री की महत्वाकांक्षी योजना भारत की प्रथम रैपिड रेल, जिसका उद्घाटन प्रधानमंत्री आने वाले नवरात्रों में करने जा रहे हैं, उसी को लेकर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज रैपिड रेल के साहिबाबाद स्टेशन का निरीक्षण करने के लिए गाजियाबाद पहुंचे। वहां पर उन्होंने रैपिड रेल के स्टाफ द्वारा तकनीकी जानकारियां भी ली। आगामी नवरात्रों में होने वाले प्रधानमंत्री के कार्यक्रम के सभा स्थल का भी निरीक्षण किया। मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री की होने वाली जनसभा के सभा स्थल से हाई स्पीड स्टेशन तक पैदल चलकर हो रही तैयारियों का बारीकी से जायजा लिया और कार्यक्रम को लेकर जिला प्रशासन एवं पुलिस को निर्देशित भी किया। इस मौके पर गाजियाबाद के डीएम और पुलिस कमिश्नर समेत हाई स्पीड के सभी आला अधिकारी उपस्थित रहे। बाल विकास एवं पुष्टाहार विभाग मंत्री बेबी रानी मौर्य ने राजधानी लखनऊ में पूचड़ मुहाल केंद्र पर आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री धन देवी को किट सौंपे। इसके साथ मंत्री द्वारा जनपदों को भेजी जाने वाली किट के वाहन को हरी झंडी दिखाकर संबंधित जनपदों के लिए रवाना किया गया। मंत्री ने अपने उद्बोधन में संस्था के इस कार्य का दिल से स्वागत करते हुए अन्य उद्यमियों को भी इस पुनीत कार्य में सहयोग के लिए अपील की है। बेबी रानी मौर्य ने बच्चों से केंद्र पर कराई जाने वाली गतिविधियों के बारे में जानकारी भी ली। हमारे आंगनवाड़ी जो केंद्र हैं उनको कायाकल्प की आवश्यकता है। सरकार तो अपने हिसाब से कर रही है, लेकिन पूरे उत्तर प्रदेश के हमारे सारे आंगनवाड़ी केंद्र अच्छे हो जाएं, बच्चों के इस तरह के
खिलौने हों, चाहे कुछ इन्होंने इंस्ट्रूमेंट दिए हैं जिससे बच्चे सीखेंगे, इस तरह की चीज़ें बच्चों को, और यही उम्र होती है बच्चों को सीखने की। अगर उन्हें इस तरह की चीज़ें मिलती रहेंगी तो ये जीवन भर उनके काम आएंगी। वो जिस तरह आज की जो शिक्षा नीति है वो भी इसी पे आधारित है कि बच्चे की जो रुचि हो उसको उसी लाइन में डालो। पूर्व केंद्रीय मंत्री और सुल्तानपुर के सांसद मेनका संजय गांधी ने गुरुवार को देर शाम सखौली गांव पहुंचकर मृतक डॉक्टर के चित्र पर पुष्प अर्पित कर मृतक डॉक्टर को भावभीनी श्रद्धांजलि दी। पत्रकारों से बातचीत करती हुई श्रीमती गांधी ने बताया कि डॉक्टर की हत्या के आरोप में अब तक 5 लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। दिवंगत डॉक्टर की पत्नी को शस्त्र लाइसेंस, 10 लाख रुपए का आर्थिक मदद एवं विवादित भूमि पर जिला प्रशासन के द्वारा उन्हें कब्जा दिलवा दिया गया है। डॉक्टर की पत्नी को उसकी योग्यता के अनुसार दूसरी नौकरी दिलाए जाने की प्रक्रिया जारी है। उन्होंने कहा कि डॉक्टर घनश्याम तिवारी के परिजनों की हर संभव मदद की जाएगी। इनको अभी तक इन्होंने जो मांग की है, इनको चाहिए था सिक्योरिटी, वो मिल गया। इनको चाहिए था बंदूक की लाइसेंस, वो मिल गई। इनको चाहिए था पैसे। अब कानूनन कत्ल में कोई पैसे मिलते नहीं, लेकिन फिर भी सरकार ने, मुख्यमंत्री ने इनको 10 लाख भेजा है। अब उनको चाहिए नौकरी। उनको नौकरी मिल गई थी, उनको वो नौकरी पसंद नहीं है। अब हम और नौकरी उनके लिए ढूंढ देते। हम इनका जरूर देखभाल करेंगे। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा चलाए जा रहे नेशनल प्रोग्राम फॉर हेल्थ केयर के तहत विश्व गठिया दिवस के अवसर पर फिजियोथेरेपी शिविर का आयोजन वाराणसी के भेलूपुर स्थित राजकीय वृद्धाश्रम में किया गया, जिसमें काशी हिंदू विश्वविद्यालय के जीरियाट्रिक विभाग के डॉक्टर्स एंड फिजियोथेरेपिस्ट की टीम द्वारा वृद्ध महिलाओं में गठिया का आकलन किया गया। साथ ही डॉक्टरों द्वारा जहां उन्हें दवाइयां दी गई, वहीं फिजियोथेरेपिस्ट द्वारा महिलाओं को एक्सरसाइज के बारे में जानकारी दी गई। सीनियर डॉक्टर अहिल्या ने बताया कि महिलाओं में गठिया की समस्या का अगर सही समय पर इसका जांच व इलाज शुरू किया जाए तो जीवन शैली में कुछ बदलाव कर दिया जाए तो गठिया की बीमारियों से पूरी तरह बचा जा सकता है। जोड़ में दर्द होना या अकड़न जैसे महसूस हो रही तो हमेशा एक डॉक्टर के पास कंसल्ट करना है। और अगर उनका गठिया आ जाएंगे तो गठिया भी अलग टाइप का है, तो उम्र की वजह से जो मोस्ट कॉमनली आता है वो ऑस्टियोआर्थराइटिस है। उसके अलावा भी रोमेटॉइड आर्थराइटिस और ल्यूपस, बहुत ज़्यादा गठिया रिलेटेड बीमारी भी है। तो एक डॉक्टर से कंसल्ट करना है और वो एक्चुअल डायग्नोसिस बनाएंगे कि किस टाइप का गठिया है और उसके बेसिस पे इलाज भी अलग होगा। वृद्धावस्था एडल्टली डे मनाते हैं, तो हमने देखा है जो हमारे ओपीडी में भी पेशेंट्स आते हैं और जो वार्ड में भी पेशेंट रहते हैं, मोस्ट ऑफ द जो जितने भी पेशेंट्स होते हैं हमारे पास 7 साल से ऊपर वाले, उनमें से लगभग जितने भी पेशेंट्स होते हैं उनको कहीं ना कहीं गठिया होता ही है। ठीक है, किसी को घुटने का गठिया होता है जो कि बहुत कॉमन है हमारे इंडिया में, किसी को हिप का होता है, ठीक है, किसी को रोमेटॉइड आर्थराइटिस होता है। तो इसमें फिजियोथेरेपिस्ट का रोल यही होता है कि जॉइंट्स को हम लोग फ्री करते हैं, मूवमेंट्स हम लोग बताते हैं, जिसकी वजह से उनका पेन भी कम रहता है, जो इन्फ्लामेशन रहता है उसके जिसका इन्फ्लामेशन रहता है उसके लिए मोडिलिटीज़ भी, फिजियोथेरेपी मोडिलिटीज़ भी हम लोग यूज़ करते हैं। जो बहुत ज़्यादा क्रिटिकल कंडीशंस में रहते हैं उनको हम लोग एडमिट करके फिजियोथेरेपी कराते हैं। तो इससे हमने देखा है कि पेशेंट्स की काफ़ी मोबिलिटी अच्छी हो जाती है। जनपद शाहजहांपुर में प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना ऐसे पथ विक्रेताओं के लिए वरदान साबित हो रही है जो ठेला, खोखा, चाय की गुमटी लगाकर रोजमर्रा का अपना जीवन यापन कर रहे हैं। ऐसे पथ विक्रेताओं को सरकार 3 किस्तों में 10,000 से 50,000 रुपए कम ब्याज दर पर देकर उनके काम को बढ़ा रही है। साथ ही ऐसे लाभार्थियों को भारत सरकार की 8 कल्याणकारी योजनाएं जैसे पीएम सुरक्षा, पीएम जीवन ज्योति, पीएम जनधन, पीएम श्रम योगी मानधन योजना से भी लाभान्वित किया जा रहा है। लाभार्थियों का कहना है कि मोदी जी ऐसे पहले प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने हम गरीब लोगों को भी विकास की मुख्यधारा से जोड़ने का काम किया है। जनपद डूडा परियोजना अधिकारी अतुल पाठक ने बताया कि स्वनिधि योजना में 17,890 शहरी पथ विक्रेताओं जैसे खोखे, ठेली, गुमटी को 10,000 पूंजीगत ऋण उपलब्ध कराया गया है, जो लक्ष्य का 101% है। लिए है उससे कारोबार हमारा और बढ़िया हुआ है
और कारोबार मेरा सही सलामत चल रहा है। तो प्रधानमंत्री को जो है धन्यवाद करना चाहते हैं। पहले मेरा काम चल रहा था, पैसे की थोड़ी दिक्कत आ रही थी। जब से प्रधानमंत्री योजना की ये आई स्कीम 10,000 वाली, तो मैंने लिया, उसमें मैंने माल बढ़ाया। माल बढ़ाने से मुझको थोड़ा लाभ हुआ। किसके लिए अप्लाई कर दिया है, जो मुझे मिलेगी 50,000 रुपए, और उससे मेरा काम अब और भी अच्छा हो जाएगा और बढ़िया काम चलेगा। इससे हमारा जो है धंधा आगे बढ़ रहा है। मैं प्रधानमंत्री से फिर से हाथ जोड़कर धन्यवाद बोलना चाहता हूँ और मेरा इसी तरीके धंधा बढ़ता रहे। धन्यवाद। श्रृंखला में शाहजहांपुर जनपद में कुल 17,890 शहरी पथ विक्रेताओं को लाभान्वित किया जा चुका है, जो लक्ष्य का 101% अचीवमेंट है। हमारे शाहजहांपुर जनपद में 5,709 ऐसे पथ विक्रेता हैं जिनको हम द्वितीय ऋण प्राप्त करा चुके हैं और 252 पथ विक्रेताओं को हम तृतीय चरण का ऋण उपलब्ध करा चुके हैं। प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के अंतर्गत बरेली में लाखों लोग लाभान्वित हो रहे हैं। पिछले दिनों रोजाना 8,000 आयुष्मान कार्ड जारी कर जिला योजना के तहत बरेली पहले स्थान पर काबिज है। ममनपुरी बरेली के मानव की पत्नी आरती को छाती में कैंसर है। गांव परतापुर के आरिफ के पिता रशीद खान को जांच करवाने पर कैंसर की पुष्टि हुई। गांव महेशपुर सिबीगंज बरेली की हिना की मां साफिया बेगम को दिल का दौरा पड़ गया। परतापुर गांव की आसमा को पित्त की थैली में पथरी होने के बाद कैंसर हो गया। आयुष्मान कार्ड के कारण ये सभी बीमार शहर के अच्छे अस्पतालों में निःशुल्क चिकित्सा लाभ प्राप्त कर रहे हैं। आयुष्मान कार्ड की सुविधा प्रदान करने के लिए सरकार और माननीय प्रधानमंत्री को धन्यवाद भी दे रहे हैं। एक साल पहले मेरी किडनी में स्टोन हुआ था, जिसका इलाज मैंने आयुष्मान भारत योजना के तहत कराया। मेरा इलाज बिल्कुल निःशुल्क हुआ और मैं अपने आयुष्मान कार्ड से बरेली में जो मैंने इलाज कराया वो बिल्कुल फ्री था। अतः मैं भारत सरकार मोदी जी को धन्यवाद देना चाहता हूँ। मेरी अम्मी की अचानक 4 तारीख को तबीयत खराब हो गई थी। जैसे हम बरेली के बहुत बड़े हॉस्पिटल में अपनी माँ का इलाज करने के लिए यहाँ आए और हमारे पास एक योजना जो सरकार ने लागू की है आयुष्मान कार्ड, उस आयुष्मान कार्ड के जरिए हम अपने माँ का बहुत अच्छे से इलाज करा पाए। और डॉक्टर ने बताया यहाँ अम्मी को हार्ट अटैक आया है और उसमें ऑपरेशन में 2 स्टेंट भी डाले गए हैं, जिसकी वजह आयुष्मान कार्ड की वजह से हम लोग बहुत अच्छी इलाज करा पाए हैं। पित्त की थैली का ऑपरेशन हो गया है, उसमें हमारा कैंसर बन गया था उसके बाद में, और अब हमारा आयुष्मान कार्ड से हमारा इलाज हो रहा है, उसकी हमें इतनी सुविधा मिली है। समाचारों में मेरे साथ फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार। कहाँ इतनी देर कर दी तूने? यहाँ प्यास के मारे दम निकला जा रहा है। क्या करती, कुएं में जानवर फेंक के सत्यानाश कर दिया है ठाकुरों ने। मुझे भी कुछ ऐसा ही शक था, पटवारी ने करवाया होगा। अरे पटवारी ने नहीं, ठाकुर ने कराया है, खेतों पर मजूर बुलाने के लिए। ये क्या ले आई तू कटोरे में? दूध लाई हूँ तुम्हारे लिए, गडरिए के यहाँ से। हाँ, पर पैसे?
एक गरीब क्या दूसरे गरीब से पैसे लेगा? ये लो। बुखार तो उतरता ही नहीं, कम ही नहीं होता।